नरेश मीणा जो है पुलिस हिरासत से फरार हो चुके हैं। इससे पहले हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे कि इस पूरी घटना के अंदर नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हो चुके हैं, यानी कि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। और एक बार फिर से सवाल उठता है कि आखिर जब प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर मौजूद था, जब तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थी, उसके बावजूद ये स्थिति कैसे बन सकती है कि नरेश मीणा पुलिस हिरासत से फरार हो जाए। कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मामला बिगड़ता हुआ नजर आता है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुट जाती है, हंगामा किया जाता है, और इसी बीच ये अपडेट मेरे साथ सहयोगी वजाहत जुड़ चुके हैं। वजाहत, ये बड़ा अपडेट पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर उसको पुलिस ने किया था, लेकिन जो उसके थे भाई संख्या में थे, उन्होंने पुलिस पर चारों तरफ से हमला किया और उसके बाद सूचना मिल रही है कि इसी हमले के बीच नरेश मीणा जो था वो मौके से फरार हो गया। हालांकि स्थिति अब पूरी तरीके से पुलिस के यहाँ पर कंट्रोल में है। समरावता गांव को पूरी तरीके से छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के जवान जो तैनात किया गया है, और जो नरेश मीणा के साथी थे, उपद्रवी थे, उनको फिलहाल पुलिस गिरफ्तार करके अपने जो वाहन है उनमें यहाँ से लेकर जा रही है। और जो पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मियों के सर फटे हैं, कई पुलिसकर्मियों के पैरों में चोट आई है, तो पुलिस की गाड़ियों के जरिए फर्स्ट एड के ले जाया जा रहा है। टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान यहाँ पर मौजूद हैं, एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी यहाँ, एडिशनल एसपी गीता चौधरी यहाँ पर मौजूद है। लगातार जवानों को कमांड वो दे रहे हैं कि किस तरीके से अब आगे जवानों को मूव करना है, क्योंकि आगे की तरफ ये सूचना मिल रही है कि और भी लोग जमा हैं। ऐसे में पुलिस सर्च लगातार घरों में कर रही है कि कहीं किसी घर में उपद्रवी छुपा। उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी पुलिस यहाँ पर सेव कर रही है। महिला पुलिस के जवानों के साथ घर घर जाकर सर्च कर रही है, और जो महिलाएं उनको पुलिस अपने साथ लेकर सेफ कंडीशन में यहाँ पर रख रही है। जी वजाहत, क्या पुलिस वैन से फरार हुए नरेश मीणा? जी बिल्कुल, सूचना हमें इसी तरीके की मिल रही है कि नरेश मीणा को हंगामे के बाद जो उपद्रव था उसके बाद पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया था, लेकिन जिस तरीके का उपद्रव उसके जो साथी थे, जो नरेश मीणा समर्थक थे, उन्होंने मचाया, उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर वो मौके से फरार हो गया है। यही सूचना अभी फिलहाल मिल रही है। जी वजाहत, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे, बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे, अतिरिक्त जाब्ता मौके पर मौजूद था, उसके बाद में नरेश मीणा इस तरह से फरार हो जाते हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुबह से जिस तरीके से मामला गतिरोध चल रहा था, तो पुलिस की पहली कोशिश यही थी कि पूरा मामला जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, वोटिंग के बाद जो नरेश मीणा थे, उनके समर्थक थे, उनकी टॉन्टिंग पुलिस अधिकारियों को लेकर बढ़ती गई, उपद्रव के जो तरीके थे वो बढ़ते गए। पुलिस अधीक्षक जब वार्ता के लिए वहां पहुंचे तो हुटिंग शुरू हुई, और इसी दौरान ये झड़प पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में देखने को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर सख्ती दिखाई और लाठियां भांजते हुए नरेश मीणा को समर्थकों को खदेड़ा, और जवाब में नरेश मीणा के जो समर्थक थे उन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव किया, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने और सख्ती यहाँ पर दिखाई, जो आसपास पुलिस फोर्स मौजूद था उसको बुलाया गया, और उसके बाद फिलहाल हालातों को काबू में यहाँ पर ले लिया गया है। और जो नरेश मीणा के समर्थक थे जिनको गिरफ्तार किया है, फिलहाल उनको यहाँ से पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। जो चोटिल पुलिसकर्मी हुए थे उनको फर्स्ट एड के लिए नजदीकी अस्पताल यहाँ से ले जाया जा रहा है। दो सवाल वजाहत पूरे मामले पर खड़े होते हैं कि अगर नरेश मीणा गलत नहीं है, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं सही हूं, तो हिरासत से भागने का क्या मतलब है? बात करते वो प्रशासन से, बोलते कि वो सही है। दूसरी बात, इतना अतिरिक्त जाब्ता होने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स होने के बावजूद वो सिर्फ समर्थक उनको वहां से भगा ले जाते हैं, कैसा पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना इसमें पूरे बात में लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सुबह से चल रहा था, लगातार जो धरना स्थल था, नरेश बड़ी संख्या में जुट रहे थे। घंटों के नरेश हैंडल के जरिए अपील की थी कि लोग यहाँ पर पहुंचे, कहीं भी हों, अगर पहुंचे, इस तरीके की अपील की। उसके बाद पुलिस लगातार यहाँ पर एक्टिव थी, लेकिन जिस तरीके का हालात थे उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले में देरी क्यों गई, क्यों की गई? अगर पुलिस चाहती तो इस पूरे मामले को नहीं कहीं सकता था, लेकिन पुलिस की पहली प्रायोरिटी ये थी कि पूरा मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। लेकिन जब पता हुआ, आग डली हुई, तो यहाँ पर सख्ती दिखाना पड़ी। जी, कोई रिएक्शन अभी सामने आया इस पूरे मामले पर अभी तक किसी भी प्रशासन के अधिकारी के द्वारा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से खुद टोंक एसपी विकास सांगवान, एडिशनल एसपी गीता चौधरी, एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी और जो तमाम पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही है कि किसी भी तरीके से जो समरावता के हालात थे, बिगड़े हुए थे, उनको पटरी पर लाया जाए। जो वाहन आग के हवाले कर दिए गए थे उनकी आग बुझाई जाए। और जो कई घरों में लोग शरण लिए हुए हैं, कई लोग डरकर लाठीचार्ज और उपद्रव के बीच यहाँ से भागे थे, उनको पुलिस सेफ स्थानों पर पहुंचा रही है। और जो उपद्रवी थे उनको एक जगह पर कंटेन करके पुलिस ने रखा था, उनको गाड़ियों लेकर अब पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। जी अच्छा, एक अपडेट और वजाहत आपसे चाहेंगे कि इस पत्थरबाजी में, लाठीचार्ज में क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, जो गोले पुलिस ने छोड़ते इसमें कई लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो कई उपद्रवी थे, उनके सरों में चोटें आई हैं। जिस तरीके से उसके बाद एक्सक्लूसिव वीडियोज हैं उसमें देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी, कई पुलिस की वर्दी जो है वो खून से सनी हुई है, तो कई उपद्रवी है उनके भी सर फटे हुए हैं, किसी के पांव में लगी हुई है। फिलहाल अब जो है इनको चिन्हित किया जाएगा और जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल यहाँ से पहुंचाने की कवायद की जाएगी। एक अपडेटेड स्थिति आपसे समझना चाहेंगे वजाहत की, किस तरह से सर्चिंग फिलहाल की जा रही है नरेश मीणा की? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस फर्स्ट प्रायोरिटी जो समरावता गांव है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने की, और उसके बाद आगे का क्या एक्शन होगा इसको लेकर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मूव अब यहाँ से करेंगे। तो फिलहाल जो है मौके पर पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि समरावता के जो हालात है उनको जल्द से जल्द पटरी पर लाया जा सके और यहाँ पे जो उपद्रव हुआ था, जो उपद्रव यहाँ मौजूद उनको यहाँ से हटाया जा सके और यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है बहाल की जा सके। जी और बिल्कुल वजाहत और एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं लगातार फोर्स इंडिया के दर्शकों को कि नरेश मीणा जिन्हें की हिरासत में लिया गया था वो पुलिस हिरासत से भाग गए हैं। जब पुलिस वैन में उनको ले जाया जा रहा था और उसी वक्त समर्थकों के द्वारा घेर लिया गया, हमला किया गया और उस वक्त नरेश मीणा हिरासत से भाग चुके हैं। हालांकि सर्चिंग लगातार की जा रही है। वजाहत और क्या कुछ जानकारी मौके से फिलहाल आपके पास? तो जी देखिए, बिल्कुल मौके पर फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कानून व्यवस्था जो है उसको पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियां यहाँ लगातार आ रही हैं। जो उपद्रवी थे जिनको गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया था, हिरासत में जिनको लिया गया था, उनको गाड़ियों में यहाँ पर लगातार यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ जो वाहन है जिनमें आग जनी हुई है उनको भी रोड से हटाने का पुलिस काम करेगी, क्योंकि ऐसे वाहन है जिनको आग के हवाले कर दिया गया था वो धू धू करके चल रहे हैं और पास ही में घर हैं, कई मवेशी यहाँ पर बंधे हुए हालात हैं, यहाँ पर बिगड़े हुए, उनको कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द यहाँ पर सुधारा जाए। अभी किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नजर आ रही है सड़कों पर? जी बिल्कुल, देखिए उपद्रवी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। फिलहाल पुलिस के जवान, पुलिस के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसटीएफ है, वही फिलहाल अब यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रही है। पुलिस के वाहन जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आग जलनी में की गई थी वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े थे, उनके जो गोले से गैस यहाँ पर निकल रही है वो काफी दूर है जहाँ पर उपद्रवी जो थे जमा थे। पुलिस ने यहाँ से खड़े होकर आंसू गैस के गोले छोड़े थे ताकि मिनिमल डैमेज हो और लोगों को खदेड़ा यहाँ से जा सके। जी अच्छा वजाहत, जिस वक्त नरेश मीणा भागे हैं मौके से, क्या उस वक्त पुलिस वैन वहीं खड़ी थी जहां पर हंगामा हो रहा था?